हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। यूजुअली हम देखते हैं कि ईपीएफओ के बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स बताई जाती हैं, बट आज मैं आप बताना चाहता हूं कि आपको ईपीएफओ 2024 के लिए प्रिपेयर क्यों करना चाहिए। वाई यू शुड बी अपीयरिंग फॉर ईपीएफओ 2024 एग्जाम, राइट। इस वीडियो के थ्रू आई वांटेड टू इम्पार्ट सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन सो दैट आपको पता लगे कि ईपीएफओ कितनी एक अच्छी जॉब है, कितनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, right? So without wasting any time, let's start our video, right? So I have jot down certain points, right, to tell you why you should appear for EPFO 2024, right? Okay. So सबसे पहले अगर हम बात करें, the first thing and the first the primus, right? पैसा। पैसे के बिना कुछ होता है क्या? नो। सो ये आपको इंश्योर कर रहा है ईपीएफओ के अंदर कि आपको सैलरी तो बहुत अच्छी मिलने वाली है, पर्क्स भी निमरस पर्क्स मिलने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ओवर इट कि जहाँ मैंने आपको बताया कि कितने सारे पर्क्स मिलते हैं, कितनी सैलरी होती है। अराउंड ईजिली आपको इन हैंड यू कैन से 1 लाख के अराउंड आपको पड़ ही जाएगी सैलरी, राइट। इन कैश 85-90,000 के अराउंड पड़ता है और पर्क्स वगैरह मिला के 1 लाख रुपए के अराउंड आपकी मंथली सैलरी होती है। एक गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी सैलरी है, माइंड यू, राइट। 1 लाख रुपए की सैलरी, राइट। ये सबको इंश्योर करेगा कि आपको ईपीएफओ के अंदर कभी पैसे की दिक्कत तो नहीं आने वाली। एक स्टेबिलिटी जरूर रहेगी आपके सामने कि हाँ, पैसा अगर सेफ हो, पैसा अच्छा मिल रहा हो तो डेफिनेटली एक माइंड में सिक्योरिटी भी रहती है। यस और नो, ऑलराइट। और ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, वो ये इंश्योर कर रही है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मनी के टर्म्स में कभी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बिकॉज सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर अपार्ट फ्रॉम सैलरी। लाइक अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी आपको सबवेंशन मिलती है, कम इंटरेस्ट पे मिलता है, इजीली आप लोन अवेल कर सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज़ और मिलती हैं आपको ऐसी जो आपको सैलरी और पर्क्स के अंदर आ जाती हैं आपकी, जिसमें मैंने बाय द वे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल वीडियो जब मैंने बताया कि कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं ईपीएफओ ऑफिसर को, राइट। ओके, ये सबसे पहला एक आपके सामने बनता है कि पहला आपके लिए मोटिवेशनल पॉइंट बनना चाहिए, इंस्पिरेशनल पॉइंट बनना चाहिए ईपीएफओ 2024 के लिए, राइट। ओके, देन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टेबल करियर ग्रोथ, राइट। इसके अंदर आपके जो करियर प्रोग्रेशन होगा आपका, राइट, करियर प्रोग्रेशन के अंदर आपका प्रमोशन आ जाएंगे। देन स्टेबिलिटी कि इतना इजीली आपको जॉब से निकाला भी नहीं जा पाएगा और आपके टाइमली प्रमोशंस मिलते हैं इसको आपको, राइट। डेफिनेटली आपसे भी थोड़ा एक्सपेक्ट किया जाता है इनपुट कि आप भी अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म करें, एक एफिशिएंटली वे में परफॉर्म करें, राइट। बट स्टिल कंपेयर टू अदर सेक्टर्स यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रमोशन मिलता है। आप काफ़ी अच्छे लेवल तक जा सकते हैं ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपकी टाइमली इसके अंदर आप ज्वाइन करते हैं, राइट। एक कम एज के अंदर तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको, काफ़ी हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर भी जा सकते हो आप ईपीएफओ के अंदर। देन जो स्टेबिलिटी मिलती है आपको, राइट, आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी किसकी वजह से कि आपको जॉब के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा, राइट। कि एक बार आप ईपीएफओ के अंदर लग जाओ तो आपकी एक स्टेबिलिटी रहती है, राइट। आपको आराम से अपना काम करना है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि जॉब से निकाल दिया सकता है कि नहीं जा सकता, रिसेशन आ सकता नहीं आ सकता। बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर आप एमएनसी से कंपेयर करें, प्राइवेट कंपनी से सेक्टर से कंपेयर करें, तो अगर रिसेशन वगैरह आ जाता है ना इकोनॉमी में तो वहाँ पे बड़ा इफेक्ट दिखता है उसका। बट यहीं कंपेयर अगर गवर्नमेंट सेक्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। यहाँ आपकी सैलरीज ऑलमोस्ट फिक्स ही रहती है, चाहे रिसेशन हो चाहे कुछ हो। सो राइट, सो ये डिफरेंस आपको डेफिनेटली मिलता है। तो ये भी आपके लिए एक मोटिवेशनल का सोर्स होना चाहिए कि आपको क्यों प्रिपेयर करना है ईपीएफओ जैसे एग्जाम के लिए, राइट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट। थोड़ा प्रैक्टिकल होके बात करते हैं कि ईपीएफओ एग्जाम, सर आपने बता तो दिया कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, करियर प्रोग्रेशन वगैरह अच्छा है, बट ये तो सर बात है ज्वाइन करने के बाद की कि जब हम ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद हमें ये ऑप्शन मिलते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। बट उससे पहले हमें करियर एग्जाम को क्लियर भी तो करना है, उसको कौन देखेगा? तो उसके लिए भी आपको ईपीएफओ हेल्प करेगा। द एग्जाम पैटर्न ऑफ ईपीएफओ, राइट, ईपीएफओ का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है, आपकी सिर्फ एक आपका रिटन टेस्ट है, राइट, प्रीलिमिनरी टेस्ट इसको बोलोगे आप। इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, राइट। स्पेशली अगर आप एओयू की बात करो, एपीएफसी के लिए डेफिनेटली 2 पेपर होंगे पहले प्रीलिम्स के अंदर ही। स्टेजेस एक ही है, मतलब एक ही स्टेज के अंदर अगर आप एओयू की बात करो, एओ या फिर ईओ वाली जो पोस्ट है उसके लिए अगर आप बात करो तो वहां पर आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा। लेकिन अगर आप एपीएफसी के लिए जाओगे, स्टेजेस दोनों में एक ही हैं,
लेकिन पहली स्टेज के अंदर होगा क्या, अगर आप AOA के लिए खाली एक पेपर देना होगा, लेकिन अगर आप APFC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सेम डे पे आपका एक और पेपर होगा, राइट। APFC के लिए 2 पेपर, राइट। बट एक ही स्टेज है प्रीलिम्स, उसके बाद डायरेक्टली आपका क्या है, इंटरव्यू, जो भी कंडक्ट भी होने वाले हैं। पिछले साल वाले जिनका एग्जाम हुआ है उनका भी इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। जैसे उन्होंने सिर्फ एक रिटन टेस्ट दिया है, जो उसमें क्वालिफाई करे दे विल बी अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू, एंड वंस दे क्लियर द इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड होंगे, एंड फाइनली द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट द पोस्ट विल बी डिफाइंड फॉर देम, राइट। ऑल राइट, देन वन थिंग विच इज नॉट रिटन ओवर हेयर इज द जॉब पोस्टिंग्स। जॉब की जो पोस्टिंग्स है वो भी काफ़ी अच्छी लोकेशंस मिलती हैं आपको, डिसेंट लोकेशंस मिलती हैं आपको, अर्बन एरियाज ही मिलते हैं मोर और लेस। आपको रूरल एरियाज वगैरह दूर दराज के एरिया में कम ही जाने को मिलता है, राइट। यू विल बी गेटिंग अर्बन एरियाज ओनली, ओके। ऑल राइट, सो द लोकेशंस, these job locations of these postings, these are also very decent, right? Okay, this should be kept in mind कि नॉर्मली होता है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ जो आपकी पोस्टिंग्स हैं वो भी बहुत मैटर कर जाती हैं। कई बार बहुत दूर दराज के एरिया में मतलब आपको पोस्टिंग आ जाती है, तो वहाँ पे थोड़ी इशू क्रिएट हो जाते हैं कईयों के लिए, तो यहाँ पे वो आपको कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलेगा, राइट। ओके, देन इट इज़ डेफिनेटली व्हाट, इट इज़ अ ग्रेड A लेवल जॉब, राइट। A ग्रेड की जॉब है, तभी UPSC कनेक्ट करा रहा है इसको, राइट। तो A ग्रेड की जॉब है, अपने आप इसका जब पे स्केल वगैरह होगा, राइट, पे स्केल तभी ऊपर है। और ग्रेड A की जॉब का गस्टेड पोस्ट का अपना ही एक सोशल स्टेटस भी होता है, राइट। सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है इस जॉब का। व्हेन यू विल टेल दैट यू आर एन EPF ऑफिसर, तो सामने सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन ही बढ़ती है उससे, राइट। सो वो वाली सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको इसके साथ भी एसोसिएटेड है, EPFO की अपनी जॉब के साथ। देन द फिफ्थ पार्ट इज दिस, द डायनामिक रोल्स। जो आपको इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी एज एन EPF ऑफिसर, वो जो डायनामिक रोल्स मिलेंगे, डिफरेंट रोल्स मिलेंगे, राइट। यू विल बी प्लेइंग पार्ट, राइट, इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ EPFO। तो वो डेफिनेटली आपको क्या करेंगे, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नॉर्मली क्या है कि नॉर्मल जॉब्स के अंदर एक डेस्क जॉब ही मिलती है, यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको। हम जो सिविल सर्विसेज के लिए भी मेनली जो बच्चे क्यों प्रिपेयर करते हैं, जो उसका डायनामिक रोल्स इसके अंदर मिलते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, राइट, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ हो जाती है। तो सेम आपको EPFO के अंदर भी है, यहाँ पे बहुत डायनामिक रोल्स मिलते हैं आपको करने के लिए। जैसे जैसे करियर प्रोग्रेस होता है, आपको डिफरेंट जोनर्स में जाने को मौका मिलता है, राइट। सो वो सिर्फ आपके लिए EPFO के अंदर डेफिनेटली वो भी आपके लिए अवेलेबल है, yes or no? And last but not at all the least part, the UPSC preparation। अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको EPFO के लिए ज़रूर अपीयर होना चाहिए, अगर आप एक बैकअप के लिए ज़रूर देख रहे हैं तो। बिकॉज आप सिलेबस को अगर आप मैच करो, राइट, सिलेबस काफ़ी हद तक मैच भी कर रहा है UPSC का और EPFO का। तो ये एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट आप UPSC की प्रिपरेशन के साथ साथ भी इसको डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं, राइट। EPFO की जो प्रिपरेशन आपकी UPSC के साथ चल सकती है, तो एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है, राइट, EPFO के एग्जाम के लिए, स्पेशली अगर आप UPSC सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि क्यों आपको EPFO 2024 के लिए अपीयर करना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड मी टेलिंग ऑल दीज पॉइंट्स इज कि आपको डेफिनेटली इंस्पिरेशन ज़रूर मिले कि EPFO 2024 एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है, राइट। इसके लिए डेफिनेटली आपको चेकआउट करना चाहिए। यू शुड डेफिनेटली एस्पायर टू फॉर दिस एग्जाम अपार्ट फ्रॉम अलग एग्जाम्स। ऑल दीज पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, right, why you should be appearing for EPFO 2024, right. So with this I have one more very good information for you, very important information rather I should say। अभी पीडिया ने आपकी EPFO 2024 प्रिपरेशन को ईजी करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है। इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर EPFO 2024 प्रिपरेशन, जहाँ पर आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, राइट। यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड क्लासेज, द वेब नोट्स, PDFs, राइट, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, एंड द बिगेस्ट थिंग इज द मेंटरशिप भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। सब कुछ है, आपको कहीं जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। मेंटरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रिपरेशन के लिए, टू मेक श्योर कि आप जितना टाइम एंड एफर्ट दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर वो वेस्ट ना जाए, वो सही डायरेक्शन में दे रहे हैं, राइट। आप किसी फालतू की चीज़ पर फोकस तो नहीं कर रहे, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे, एंड देर आर अदर लॉट ऑफ अदर न्यूआंसेस एज वेल। सो ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन माइंड, राइट। मेंटरशिप के अंदर सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर दिस वन कोर्स। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, आप उस पर भी कॉल करके कोई भी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, राइट। सो विद दिस आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।